स्वागत है हमारे YouTube चैनल DDM वेल्थ मैनेजमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक बहुत ही जरूरी है आज के लिए नहीं, फ्यूचर टर्म के लिए। देखिए, वो टॉपिक का नाम है SIP या जो फर्स्ट मनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़े लमसम अमाउंट पे SIP कहाँ पे करनी चाहिए। आज अपने उसमें बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे मोड्स है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट रिटर्न आ सकता है उसमें बात करेंगे। हाँ सर, बताइए सर। देखिए, अब धीरे धीरे जो है लोग सेविंग कर रहे हैं। हाँ। और अब सोचने लग गए हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले ऑप्शंस ओपन करते हैं हम लोग। सो पहला ऑप्शन जो ट्रेडिशनल तरीके से जो चलता था लोगों के दिमाग में, वो होता था, पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो ओपन रहता था दैट वाज नथिंग बट गोल्ड। तो अब हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि अभी जो डेटा आता है पिछले एक साल का, मैं 12 महीने के पीछे की रिपोर्ट आपको बताऊं तो WIP दैट इज नथिंग बट इन्फ्लेशन का जो रेट आ रहा है वो डबल डिजिट में आ रहा है। ठीक है, 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो उस कारण से हमें ये समझना जरूरी है फिक्स डिपॉजिट आपको कितना रिटर्न दे रहा है, गोल्ड उसके सामने आपको क्या रिटर्न दे रहा है, बाकी जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, जैसे आप बता रहे हो कि सर SIP भी कर सकते हो। सो बहुत से जो ऑप्शंस हैं हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम अब सेविंग करना शुरू कर रहे हैं, अब सेविंग कर रहे हैं, बट इन्फ्लेशन अगर हम उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी सेविंग भी वापस धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। मतलब वैल्यू ऑफ मनी जो है इसकी कम होती जा रही है। तो ये समझना जरूरी है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है अगेंस्ट ऑल दी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने बात की है कि जो भी हमारे मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगे उसको आज समझते हैं और देखते हैं कि हमें पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ा सेफ मोड भी होना चाहिए। जैसे कईयों के दिमाग में चलता है कि थोड़ा सेफेस्ट जगह होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वैसा भी कईयों के दिमाग में जरूर चलता है। जैसे इक्विटी में तो रिस्क होता है, रिटर्न हाई है, लेकिन जहाँ पे सेफ रिटर्न एक तरीके से है और बेस्ट रिटर्न मिल रहे हैं, आज अपने उसके ऊपर बात करने वाले हैं और उसका नाम है निफ्टी 20, नन अदर देन निफ्टी 20। अब देखिए, इसके बारे में और डेटा प्रेजेंट करेंगे, हम अपने स्क्रीन में लेकर आते हैं तो उससे डबल क्लैरिटी होगी। आइए सीधा अपन स्क्रीन पे देखते हैं। हाँ, जो आज का टॉपिक है वेयर टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट मनी एंड SIP। ठीक है सर, तो जो अपन ने बात की कि निफ्टी 20 में हमको करना चाहिए। निफ्टी 20 होता क्या है पहले अपने वो जानते हैं। लेकिन निफ्टी 20 क्या होता है, जो अपना निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 क्या है, अपना 50 शेयर की एक लिस्ट है, जो इंडेक्स है, जो अपना इंडिया है। देखिए, जैसे कोई फॉरेन हुआ या आउट ऑफ इंडिया वाले हुए, अगर वो को जानना है कि अपना इंडिया मार्केट कैसा चल रहा है, तो एक बेंचमार्क बना हुआ है निफ्टी 20 निफ्टी 50 करके, तो उसमें 50 शेयर्स रहते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस में आदमी जान सकता है कि अपना इंडिया का आउट परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। और अपने बहुत सारे, आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 आज इतना परसेंट गिरा या इतना परसेंट चला। ठीक है, तो उसमें 50 शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि अपने सबसे एक वेटेज डला हुआ है, जो अपनी सेबी डिसाइड करती है या अपने स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करके वेटेज डला हुआ है। तो उसी बेसिस में अगर उसी का बेंचमार्क बना हुआ है निफ्टी 20, तो जैसे कि निफ्टी 50 आज समझ लो 2% चला, तो देखिए थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंट रहता है, तो निफ्टी 20 समझ लो 1.94% आज प्लस हुआ होगा। अगर 2% निफ्टी गिरा है तो वही सेम चीज 1.94% अपना निफ्टी 20 गिरा होगा। तो देखिए, निफ्टी 20 ही हम क्यों बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना। देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या रहता है कि हमेशा मार्केट अप ट्रेंड ही जाता है। अभी देखिए, डेटा भी प्रेजेंट करेंगे तो उसमें भी अपने जानेंगे। ठीक है, तो हमेशा मार्केट हमेशा अपवर्ड ही रहता है। ठीक है, कितने ही मार्केट में प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन अपन ने देखा है आज भी लाइफ टाइम हाई पे भी अपनी निफ्टी देखिए क्रैश हुआ, उसके बाद भी लाइफ टाइम हाई में वापस आ गए निफ्टी। फिर अपने जरा डेटा में अब जानते हैं। देखिए, अब आपको थोड़ा बहुत हमने समझाया, अब डेटा में और प्रेजेंट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा सर। सही। हाँ सर। हाँ, तो जैसे धीरज जी ने भी बताया कि आपका जो है निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंड में ज्यादा दिखता है आपको। अगर उसका आप चार्ट भी खोलेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। और जैसे आप बोल रहे हो कि डेटा भी प्रेजेंट करते हैं, तो डेटा से हमें और बेटर इंटरप्रिटेशन आएगा। जैसे हमने बोल रहे हैं कि महंगाई इतनी चल रही है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट आ रहा है, तो क्या आपका निफ्टी 20 जो आप बोल रहे हो कि भाई सर उसका SIP करना चाहिए या हमें पहला पैसा SIP जो है निफ्टी 20 में लगाना चाहिए, क्या मेरा जो मैंने आपको बोला था कि आपका इन्फ्लेशन डबल डिजिट आ रहा है, ठीक है, 10% से ज्यादा जा रहा है, क्या आपका जो है रिटर्न निफ्टी 20 क्या मुझे डबल डिजिट में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो दिखाएंगे डेटा। तो मैं
इसको मान पाऊंगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं कि निफ्टी 20 में मुझे पहला पैसा लगाना चाहिए। ठीक है सर, चलिए डेटा ऐसा देखते हैं सर। जी हाँ। हाँ सर, जैसे कि मैंने डेटा कलेक्ट किया था, हाँ। तो ये जो दिख रहा है ना सर, हाँ। ये अपना एब्सोल्यूट टर्म्स हो गया अच्छा। कि जैसे कि आज अपने 2000 है तो इसमें इतना परसेंट का रिटर्न दिया निफ्टी ने, हाँ। और 2007 में अपना इतना परसेंट का रिटर्न आया। ठीक है। और ये सीएजीआर है कि जैसे कि आप जैसे कि सीएजीआर ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो अगर अपन ने सीएजीआर जैसे किया है लास्ट 4 साल में इक्वल अमाउंट डाले हुए एसआईपी किया है, तो आज अपना पोर्टफोलियो में या अपना परसेंटेज इतना चल रहा है। तो जैसे कि मेरे पास ये 20 साल का डेटा दिख रहा है। आपने बोला कि देखिए बहुत सारे इन्फ्लेशन जैसे आज की प्रॉब्लम है, और आप तो मुझसे भी पहले थे मार्केट में, तो आप और भी यहाँ पे बता सकते हैं जैसे कि 2008 में सर 51% सर शेयर यहाँ पे निफ्टी ने अंडर परफॉर्म कीजिए 51% सर, थोड़ा यहाँ पे बताओगे सर? देखो 2008 में मेरे हिसाब से बहुत जनों को पता है कि जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे यूएस के अंदर, जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। इस कारण से हर एक इंडेक्स ने जो है एक तरीके का बहुत ज्यादा क्रैश दिखाया था। सो हमारा भी इंडिया जो है ऑलमोस्ट जैसे एब्सोल्यूट रिटर्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो 51.8% आया था। तो ऐसा मैं बोलूंगा कि निफ्टी ने मतलब मार्केट ने बहुत कुछ झेला है। ठीक है, बहुत से स्कैम्स हुए हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की मैं बात करता हूँ, अभी की रिसेंटली की आपकी बात कर लो तो मेरे हिसाब से हमने पिछले 2 साल में इतना कुछ झेल लिया है। ठीक है, कोविड आ चुका है, प्लस हमने वॉर देख लिया। ठीक है, प्लस जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में चल रहा है। ठीक है, आप क्रूड ऑयल की बात कर ले, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट इतना कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल भी बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, ऑलमोस्ट $100 के ऊपर चल रहा था। तो ये सारी चीजें हमने पिछले 2 साल में इतना कुछ देख लिया। तो भी आप बोल रहे हो कि सर निफ्टी जो है हमारा जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जो है इन्फ्लेशन का जो मैंने आपको बोला था डबल डिजिट है, आपका सीएजीआर जो आपने डेटा लेके आए हैं उसके हिसाब से तो जो है डबल डिजिट के मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो दिख रहा है मुझे 14-15%। तो एक दिख रहा है कि एक सेफ बेट, जो लोग भी सोचते हैं कि सर थोड़ा सा हमारा इतना परसेंट तो हो जाना चाहिए और सेफ होना चाहिए। और मैंने एक और देखा था जैसे गूगल में, तो सर जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है गूगल में से सर एकदम। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर मैं पास्ट 20 ईयर्स की बात करूं तो निफ्टी ने अपने 15% की 14% मान लीजिए सर, ठीक है, 14-15% के अपने सीजीआर की रिटर्न दी है, और वहीं पे गोल्ड ने 13% की दी है, और फिक्स डिपॉजिट सर 7.1% की दी है। तो सर एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए कितने सारे क्राइसिस आ गए। और एक और चीज अगर मैं बताऊं, देखिए ये तो हो गई ऑन पेपर इन द सेंस कि अगर आप इक्वल अमाउंट या नॉर्मल आपने जैसे समझ लो हर साल आपने सोचा हुआ इतना डालूंगा तो मैं इसके हिसाब से निकला है। लेकिन एक स्मार्ट आदमी, और हम यहाँ से यूट्यूब चैनल में यहाँ पे क्या बता रहे थे, एक स्मार्ट वे यही करना है। इसमें एक छोटी सी और जोड़ दूं ना मैं सर, तो आप कम से कम 4 से 3% तक की सीजीआर और ऐड कर पाओगे। उसमें क्या रहेगा, जैसे कोई भी बड़ा क्राइसिस आ जाता है या बहुत ज्यादा मार्केट गिरता है, देखिए उसमें क्या थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाएगी, आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या उस समय अगर आप पैसा लगाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका लोअर लेवल में लग रहा है और सीजीआर अच्छे से आएगी और डबल। सही बोल रहे हो। तो सर ये एक तरीका रहता है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सर 15% की अगर सीजीआर ईयरली चल जाती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया 15% की सीजीआर देखिए बहुत होता है। और अगर मैं इक्विटी में मानता हूँ तो एक्सपेक्टेशन लोगों की कितनी रहती है कि अगर मेरे को है ना 20 से 25% तक का सीजीआर मिल जाए ना तो बहुत है। और यहाँ पे अपने सेफ अमाउंट लगा के 15% तक की, देखिए अभी तक की 15% है। और जैसे कि इंडिया की स्टोरी दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है, और इस बार की अपने पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट हुआ है। लिया कि किस हिसाब से हम लोग ये एक तरीके का सेफ बेट आपसे बात कर लिया, और बहुत इजीली जो है ये हमारा इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है, और जो लोगों का टारगेट रहता है, और थोड़ा सेफ बेट भी है। और जब आपको पैसा निकालना है, जैसे सर ने बता दिया कि जब आपको पैसा निकालने की जरूरत होगी, ठीक है, कई बार इमरजेंसी भी आ जाती है, आपके घर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस कारण से कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होती है, आपको जब पैसा निकालना है तब आप पैसा ये निकाल भी सकते हैं। ये तो सर आपने बता दिया, हमें डेटा जो है आपने जो निकाला हुआ है वो दिखाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर आप थोड़ा चार्ट के थ्रू भी बताएंगे कि हम लोग जो है एक और इसके ऊपर ट्रस्ट कर जाए कि आपने जो बताया है एकदम सही चीज बताई है, और चार्ट के बेसिस पे हमें थोड़ा सा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बताइए। ठीक है सर, जैसा कि देख पा रहे हैं सर, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल दिया है, और ये मंथली चार्ट खुला है। मंथली चार्ट इसलिए खोल रहा है कि आपको अभी तक का सारा डेटा इसी स्क्रीन में अच्छे से दिख जाएगा। तो सर जैसे कि आप मंथली चार्ट देख पा रहे हो, तो आप देख लो कि हमेशा कितने ही क्राइसिस आ जाए, कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाए, देखिए कोरोना में भी ऐसा आया, फिर सर वापस उठ के खड़ा हो जाता है। अब लोग बोलेंगे कि सर इसके बाद तो नीचे गिरेगा ना, इसके बाद थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। देखिए इसकी खूबी है, ये हमेशा ऊपर ही जाता रहता है। तो निफ्टी
50 में अगर अपने निफ्टी 50 की एक और खासियत है, इसलिए कोई जो खराब शेयर होते हैं तो अपने आप ही लोग फिल्टर कर देते हैं, जैसे कि ना रेगुलेटर या सेबी को या कोई भी लगा अथॉरिटी को कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो थोड़े समय बाद है ना उसको हटा के कोई अच्छा और निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है एक, उसमें से ही एक कंपनी को उठा के डाल देते हैं। तो अपने को देखो इसमें जितना डिटेल में जाए ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि निफ्टी 20 सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आइए अब निफ्टी 20 का भी चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये निफ्टी 20 का मैंने चार्ट खोल लिया था, देखिए सर सेम चीज, सर वही सेम चीज अप 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 अप, तो सही। आप देख पा रहे हो। और अगर किसी को शंका होती है सर, इसी चार्ट में मैं निफ्टी 50 को भी सर डाल देता हूँ। अच्छा, इसमें डल सकता है। हाँ सर, तो जैसे कि अपने बढ़िया है। प्लस बटन दबाते हैं हाँ। तो इसमें अपनी निफ्टी 50 डालने का है, तो आप देख पा रहे हो सर निफ्टी 50 की अपन ने सीधा इसमें क्लिक कर दिया, तो अभी इसमें 2 लाइन दिख रही है, तो आपको जैसे दिख रहे हैं कि सेम चीज जा रहा है, सेम चीज हो रही है। ये तो सेम क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि वो सेम ही चीज है। अच्छा। जैसा निफ्टी 50 और परफॉर्म करेगा वैसे ही निफ्टी 20 भी परफॉर्म करेगा, तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सही है। हाँ तो जो आपने बता दिया कि निफ्टी, जैसे धीरज जन ने बता दिया कि निफ्टी जो है एक तरीके का आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा, कि ये अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। और जैसे आपने बताया कि बहुत से क्राइसिस, जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो भी जो है एक मार्केट जो है वापस एक खड़ा उठता है। जो इनएक्टिव लोग हैं उनको हम हमेशा बोलेंगे कि भाई आप एसआईपी करें, और जो है थोड़े से एक्टिव जो लोग होते हैं थोड़ा मार्केट देखते रहते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कभी भी एक क्राइसिस आता है वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोविड का टाइम आया था तब आप जो है इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे अभी वॉर का जैसे डिक्लेरेशन हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब भी एक जो है एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी लोगों के पास कि इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये सब रिसेंट जो हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं वैसा हो जाता है। और निफ्टी एक जो है आपके सामने हमने डेटा भी प्रेजेंट कर दिया और चार्ट भी प्रेजेंट कर दिया, प्लस एक और चीज सीखने को मिल गई कि हम लोग जो है हम ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर, और जो है पूरा का पूरा हमें डेटा दिख जाता है कि जैसा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है वैसा का वैसा निफ्टी 20 भी आपका कर रहा है एकदम सर। तो एक तरीके का हम बोल सकते हैं थोड़ा सेफ बेट है हमारा। और सीएजीआर जो हमको रिपोर्ट दिख रही है तो एक कंसिस्टेंटली जो है 14% का एक एवरेज रिटर्न तो आ रहा है। कितने भी क्राइसिस आप लेके आ जाइए तो भी एक हमारा जो है ऑन एन एवरेज 14% आज के हिसाब से, और आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है। जैसे इन्होंने बोला कि जो है इंडिया की जो अभी पोजीशन दिख रही है और अगले 10 साल का जिस हिसाब से जो है, जैसे इन्होंने बोला जो हम पॉलिटिकली जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है, तो जो है लोगो जो है फॉरेन कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज जो है हमारी तरफ देख रही है, तो एक इन्वेस्टमेंट भी लोग करने वाले हैं। और जो है नेक्स्ट 10 इयर्स जो है दिख रहे हैं हमारे कि बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस आ सकता है। जैसे धीरज जी भी बोल रहे हैं कि एक एक्सपेक्टेशन लोगों की आ सकती है, हम बोल भी सकते हैं कि 20% सीएजीआर भी हमारा बन सकता है। और अगर आप थोड़े से एक्टिव रहते हैं तो जब भी एक क्राइसिस आएगी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि आप वापस जो है निफ्टी 20 खरीद सकते हैं। और आप रेट देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो रेट अराउंड 185 अभी के करीब चल रहा है, तो कई लोग सोचते हैं कि सर मैं कैसे खरीदूंगा, तो 185 रुपीज तो आराम से आप एक 20 खरीदे, ठीक है। आपके पास लग रहा है कि सर मेरे पास जो है आपके पास 2000 रुपए हैं, तो आप 2000 रुपए का एसआईपी करते रहिए, जो है 10-10-20 आप लोग, अगर करंट रेट की मैं जैसे आपको बात कर रहा हूँ तो 10-10-20 आप हर महीने डालते रहिए, तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। क्योंकि प्रॉपर्टी में ले नहीं पाता, क्योंकि प्रॉपर्टी करोड़ों में मिल रही है, अब तो इतना पैसा है नहीं इनिशियली लोगों के पास। कई लोग जो है पहले जैसे फर्स्ट सैलरी कईयों को मिलती है या पहली इनकम जो कमाना शुरू करते हो, जैसे आप भी जब अपना बिजनेस चालू करेंगे या आप अपना कोई जॉब करेंगे तो आपके दिमाग में भी चलता है कि सर पैसा पहला तो कमा लिया, ठीक है, आप पेरेंट्स को देते हैं, बहुत अच्छी बात हो जाती है, बट फिर भी आप इन्वेस्टमेंट का भी सोचते हैं तो प्रॉपर्टी या गोल्ड या ये सारी चीजें तो नहीं खरीद सकते। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए बन जाता है अपॉर्चुनिटी, और इन्फ्लेशन को भी जो है जैसे हमने बोला था बीट कर रहा है। होप यू एंजॉयड और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स। और वीडियो अगर पसंद आया तो मैक्सिमम शेयर करें और अपना प्यार दिखाएं कमेंट में। थैंक यू। थैंक यू।